नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद संजू सर में। तो आज हम करने जा रहे हैं द आर्टिकल्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में, और उसी के साथ हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी। आर्टिकल्स हैं हमारे पास, डिटरमिनर्स में आते हैं ये। तो उस टाइम हमने सही ढंग से डिस्कस नहीं करे थे, लेकिन आज हम इनको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और जानेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो आइए आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। देखिए, एक है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है, या फिर हम इसे दी पढ़ते हैं, द, दी, दा, कुछ भी पढ़ लेते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास ए और एन, या फिर हम इसको कई बार अ भी पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। तो मैंने इस तरीके से ये दो भागों में विभाजित कर दिया है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा एन हो गया। तो आइए अब जानते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ए का प्रयोग हमारे पास किन्हीं भी कॉमन नाउन से पहले हो सकता है, या फिर कोई भी कॉमन नाउन जो सिंगुलर हो उससे पहले हो सकता है, या फिर हमने पढ़ा था सबसे पहली वीडियो में, हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स के बारे में। तो उस इस ए का प्रयोग जहां भी कॉन्सोनेंट आएगा, जहां भी कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी, तो वहां पे ए का प्रयोग होगा। जैसे मैंने कहा इट इज अ बुक, तो ये बी क्या है दोस्तों? ये बी कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले हमारे पास ए आर्टिकल का यूज हुआ है, और आवाज भी ये किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की दे रहा है। अब बात करते हैं एन की। एन हमारे पास कहाँ यूज होगा? ए यूज होगा कॉन्सोनेंट से पहले, या फिर हम कहें साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। और एन वोवल्स बिफोर साउंड ऑफ वोवल्स के साथ एन का यूज होगा। जैसे देयर इज एन एप्पल। एन, यहाँ पे हमारे पास ए वोवल है, और ये साउंड भी वोवल की दे रहा है। तो इट मीन्स कि वहां पर क्या है, किसका प्रयोग होगा? एन आर्टिकल का प्रयोग। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट है, किस चीज का प्रयोग होगा? तो प्रयोग होगा ए का प्रयोग। और साउंड भी अगर कॉन्सोनेंट की दे रहा है, तो डिपेंड करता है साउंड पर। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे मैंने कहा आई हैव डैश 1 रुपी नोट। अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा? आपको लग रहा है ओ है, वोवल है, तो एन लिख देता हूँ, है ना। मैंने कहा ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, यहाँ एच है तो ए लिख देता हूँ। अब क्या मैं सही हूँ? जी नहीं। अब मेरी बात याद कीजिए, मैंने कहा था कि ए और एन का प्रयोग जो है कॉन्सोनेंट और वोवल के साथ होता है, लेकिन मैंने कहा था कॉन्सोनेंट और साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट और वोवल और साउंड ऑफ वोवल के साथ ही होता है। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट जरूर है हमारे पास, लेकिन साउंड है वो कॉन्सोनेंट की नहीं बल्कि वोवल की है। तो ऑनेस्ट हम इस तरीके से लिखते हैं, ऑनेस्ट, ना कि ये हॉनेस्ट है, ये है ऑनेस्ट। तो इसीलिए यहाँ पर आएगा एन। और यहाँ पर वन प्रोनाउंस हमारे पास वन व से वक, जो कि हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा ए। समझ गए आप लोग ये डिफरेंस? इसी तरह की और थोड़ी सी पजल देखते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये यूज होता है। There is dash university.
आई वॉज डैश आवर लेट, डैश आवर लेट। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा। क्यों? क्योंकि यू अब साथ आप सोचेंगे यूनिवर्सिटी, और कई बच्चे जो है ऐसे लिखने में गलती कर देते हैं, यू ऐसे लिखते हैं, जबकि यू ऐसे है, यू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इस तरीके से। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि ये हावर नहीं, ये आर है, आर, आर पढ़ते हैं इसको, आर, आर, ये हलंत आता है व में, तो इसको आर पढ़ता है, व भी उतनी साउंड नहीं करता है, इसको आर पढ़ता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होता है। तो आप अब समझ ही गए होंगे ए और एन किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हम हमेशा पढ़ते हैं कि ए का यूज जो होता है वो कॉन्सोनेंट के साथ होता है, और एन का यूज जो होता है वो वोवेल्स के साथ होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक इस कॉम्बो को याद रखना, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड कॉन्सोनेंट्स, और बॉल्स एंड बॉल्स, साउंड ऑफ बॉल्स, तो उनके साथ यूज होता है। बॉल्स मैंने आपको बताया है पहली वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है कॉन्सोनेंट और बॉल से रिलेटेड हो वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। तो बॉल्स में हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या आता है, ई ए ई आई ओ यू, बस ये 5 वोवल्स है, यानी कि ये 5 स्वर है। इनको छोड़कर जितने भी हमारे अल्फाबेट्स बचते हैं वो सब जो है हमारे पास किस में आते हैं, वो कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, साउंड ऑफ वोवल्स और वोवल्स के साथ एन यूज होगा, लेकिन कॉन्सोनेंट और साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स के साथ ए यूज होगा। तो ये कॉन्फ्यूजन, तो ये जो मैंने कॉन्फ्यूजन आपको बताई, इसके बारे में आपने हमेशा याद रखना है कि किस तरीके से ए और एन का यूज होता है। लेकिन अक्सर हम जो ये गलती कर देते हैं, हम वर्ड पढ़ लेते हैं और बिल्कुल वो फर्स्ट अल्फाबेट है उसी को देख लेते हैं, और उसकी प्रोनाउंसिएशन को जाने बिना हम बिल्कुल वहाँ पे टिक कर देते हैं, ए और एन लगा देते हैं, और हमारा वो क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो ये बात थी हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि ए और एन की। अब बात कर लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द के बारे में, कि द किस तरीके से और कहाँ पे यूज होता है। दोस्तों, द आर्टिकल कहाँ यूज करते हैं, हम किस तरीके से यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। द आर्टिकल विद अ पर्सन और थिंग ऑलरेडी मेंशन्ड, इसके बारे में आप क्या समझे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द मैन वॉज ब्लाइंड whom I had met yesterday। वो आदमी अंधा था जिससे मैं कब मिला था, पिछले कल मिला था। तो द मैन पहले मेंशन हुआ है, किसकी बात की जा रही है, उस मैन के बारे में बात की जा रही है जो मुझे यस्टरडे यानी कि पिछले कल मिला हुआ था। इट मीन्स जो ये आदमी है इसका जिक्र पहले हो चुका है, जिसकी बात हमने पहले अ, जिसकी बात हमने पहले इसमें की, वहाँ विद अ पर्सन और थिंग ऑलरेडी मेंशन, ऐसे पर्सन और थिंग के बारे में जिसके बारे में पहले ही मेंशन किया गया हो। तो पहले मतलब whom I had met yesterday, जिससे मैं कल मिला, उस आदमी की बात की जा रही है। तो बात कर लेते हैं यूनिक थिंग्स के बारे में। यूनिक थिंग्स जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द वर्ल्ड, बहुत सारी यूनिक चीज़ ऐसे। या फिर हम अपने 7 अजूबे की बात करें तो उनसे पहले भी द का यूज़ किया जाता है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है कोई, उनके नाम से पहले भी द का यूज़ किया जाता है, द ताजमहल, द चार मीनार, द माचू पिचू, या फिर हम कह लें हम किसको कह लें, जैसे इस तरीके से कोई दूसरी चीज़ होती है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी है। तो उन सब चीज़ों के सामने हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनसे पहले भी द का यूज़ किया जा सकता है। अब नेम ऑफ रिवर्स, बुक्स, माउंटेन रेंजेस, ट्रेन्स, ओशंस, न्यूज़पेपर्स। नेम ऑफ रिवर्स, द गंगा, द गंगा, द यमुना, द सतलज, द बियास, द रावी, द कोसी, द गंडक, गोदावरी। इस तरीके से जो है रिवर्स के नाम क्या कहते हैं, क्या यूज किया जाता है, द नील, द अमेजन। बुक्स के नाम होगी कोई कोई भी बुक्स होगी, हमारी सेक्रेड बुक होगी, जैसे हमारी अ, रामायण होगी, द रामायण, द महाभारत, द भगवद गीता, या फिर द कुरान, या फिर द बाइबल। इस तरीके से जो हमारी सेक्रेड बुक्स है उनसे पहले भी द यूज किया
किया जा सकता है। माउंटेन रेंजेस की बात करें, द हिमालयाज, द विंध्यास, द अरावलीज, द एंडीज, इस तरीके से द यूरेशियन, तो उनसे पहले भी द यूज़ किया जा सकता है। अब ट्रेन, द शताब्दी एक्सप्रेस, फिर हमारी जो क्या है ट्रेन दूसरी हो गई हमारी, जिसमें राजधानी एक्सप्रेस, इस तरीके से। ओशंस, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, द ट्रिब्यून, द इंडियन एक्सप्रेस, इस तरीके से जो है द का यूज किया जा सकता है। अब सिंगुलर नाउन स्टैंड फॉर अ क्लास, अब द का यूज कहाँ किया जाता है? सिंगुलर नाउन स्टैंड फॉर अ क्लास, जैसे मैंने कहा द काउ, द कैमल, सिंगुलर नाउन है लेकिन वो पूरी क्लास के बारे में, पूरी जाति के बारे में वहां पे बोध करा रहा है, तो वहां पे भी द का यूज किया जा सकता है। बिफोर एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, जहाँ दो से अधिक चीजें, यानी कि दो दो नहीं, दो से अधिक चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। जैसे राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, राम क्या है? सबसे लंबा लड़का है उसकी क्लास में। तो द टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, तो उससे पहले हमारे पास द का यूज हुआ। जैसे शीला इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द एरिया, तो इस तरीके से भी हमने द का यूज किया। जैसे ही इज द शॉर्टेस्ट पर्सन आई हैव मेट, तो इस तरीके से भी द का यूज किया जा सकता है। बिफोर द नेम्स ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज, नेशंस जैसे द यूएसए, इस तरीके से नेशंस संगठन जो होता है देशों के, नेशंस राष्ट्र कहते हैं, राष्ट्र के संघ जो है उनके साथ यूज किया जा सकता है। ऐसे इस तरीके से यूए, द यूएई भी हो सकता है, यूएई भी हो सकता है। या फिर कम्युनिटीज के लिए जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, इस तरीके से द निग्रोज, इस तरीके से द का यूज किया जा सकता है। तो ये थे हमारे आर्टिकल, इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले दो पार्ट्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारे पास द, और इनडेफिनेट में ए और एन यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से आज हमने कवर कर लिया अपना आर्टिकल का चैप्टर। तो आइए अब देख लेते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज। यह है हमारी एक्सरसाइज, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ और द सन, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द शेक्सपियर यानी कि कालिदास के बारे में बात की जा रही है। द पर्सन मेंशन्ड बिफोर, तो इस तरीके से द शेक्सपियर के पहले आ गया है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, डायरेक्शन से पहले भी द का यूज किया जा सकता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उनसे पहले भी आर्टिकल डेफिनेट यानी कि द का प्रयोग किया जा सकता है। दिस इज अ यूनिवर्सिटी, यू, यूनिवर्सिटी हम इसी तरीके से लिखते हैं। तो ये हमारे पास यू क्या है? वोवल बेशक है लेकिन आवाज कॉन्सोनेंट की दे रहा है। तो याद कीजिए मैंने कहा था साउंड ऑफ वोवल एंड वोवल, या फिर कॉन्सोनेंट एंड साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, तो इस तरीके से याद रखिए। आई हैव अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी हम इसी तरीके से लिखते हैं, यू, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर भी एन ना आकर ए यूज किया जाता है। ही हैज अ 1 रुपी नोट, उसके पास एक 1 रुपए का क्या है? नोट है। तो यहाँ पर भी एन ना यूज होके ए आया है, क्योंकि ओ यहाँ पर हमारे पास वोवल तो है लेकिन आवाज वो कॉन्सोनेंट की दे रहा है। राम वॉज एन आवर लेट, एन आवर मतलब 1 घंटा लेट था। आवर मैंने आपको पहले कह दिया है कि यह आवर नहीं आवर पढ़ा जाता है, इसीलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज और हमने अपने आर्टिकल्स आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह बने रहिए और अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए।